सुबह उठी मैं 7 बजे, आंखें मेरी सूजी हुई है। इन्हीं सूजी आंखों से माता रानी को किया प्रणाम। ये देखिए, और मैं नहा ली। आज मेरा है व्रत। मैंने लास्ट के 2 व्रत रखे हैं, तो मुझे पूजा करनी थी और मम्मी के लिए हॉस्पिटल में खाना भी जाना था। तो आज मम्मी जल्दी चली गई थी नहा के, और मैंने फटाफट आलू उबलने के लिए रख दिए। सोचा क्या बनाऊं, काफ़ी देर तक सोचने के बाद सोचा कि कुछ ऐसा खाना बने जिससे मम्मी भी खुश होकर खा ले और बच्चे भी। हस्बैंड देखिए दूध लेके आ गए। बाद में सोच विचार किया तो याद आया आलू के पराठे बनाते हैं, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं और मम्मी भी खुश होकर खा लेती है, क्योंकि वो नरम होते हैं। तो मैंने आलू उबलने के रख दिए, चाय रख दी और मैं अपनी पूजा करने लगी, क्योंकि जब तक आलू उबलेंगे चाय बनेगी इतने मेरी पूजा हो जाएगी। मैंने सबसे पहले अपनी मंदिर की सफाई की। ये डेली सफाई होती है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़रूर मारना चाहिए मंदिर पे। सफाई करने के बाद मैं अपनी पूजा में लग गई। अपने हाथ से मैंने रुई जोत बनाई। मुझे ये जोत बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। अपने हाथ से पैकेट हमने ला के रखा हुआ है, पर वो जोत लुढ़क जाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं हमेशा अपने हाथ से ही बना के रखती हूँ। एक धूमनी मैंने कपूर लौंग की मैंने इसमें साइड में अपने धूमनी लगाई और माता रानी की आरती गाई। वो आरती आपको सुनाई नहीं देगी, मैंने थोड़ा सा स्पीड में व्लॉग कर रखा है। माता रानी की आरती की, जल्दी से अपनी पूजा की। मुझे थोड़ा सा जल्दी था, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो मम्मी का खाना जाएगा, तो मैं फटाफट अपने काम में लगी। पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरा बेटा देखिए ऐसे ही घूम रहा है गर्मी की वजह से, बोलता है मम्मी मुझे गर्मी लगती है तो मैं रात को ऐसे ही सोऊंगा। मेरी सारी पूजा हो गई। सारे घर में मैंने देखिए माता रानी की धूमनी दे दी और माता रानी को प्रणाम किया झुक के। परिवार वालों के लिए और घर के लिए, सब के लिए मैंने अच्छी सेहत की कामना की और हाथ जोड़ के हम अपने काम में लग गए। ये देखिए, उसके बाद मैं तो आई पूजा करने। धूप बत्ती लगाई मैंने तुलसी में और मैंने दिया सूर्य को जल। आज सूर्य तो निकले नहीं थे सूर्यदेव, लेकिन फिर भी मैंने जल दिया और मैं अपने अंदर आ गई। कई बार सोचती हूँ कि छत पे जाऊं, पर वही है 2-3 मंजिल चढ़ना पड़ता है, इसलिए घर में ही सही। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 9। पूजा मेरी हो गई है, नहा ली हूँ, चाय रख दी है और आलू डाल दिया। आज बनाऊंगी आलू के पराठे बच्चों के लिए, तो मैं फटाफट चाय डाल लेती हूँ। ये देखिए, कल की बारिश की वजह से कितना अच्छा मौसम होगा। घर एक अभी मैंने बैग धोया था, क्या हालत की इस बैग की। बैग कितना गंदा कर दिया। परसों तो बैग धोया था स्कूल का। अरे मम्मी टीचर से आया था ना, तो इतना क्या टीचर क्या लेटता हुआ आया था? नहीं फिर इतना टीचर कैसे लग गया? यहाँ तक था टीचर, तो वो कंधे तक कैसे पहुंचा? अरे मम्मी जब मैं चलता हूँ, आपको याद है जब मंदिर गए थे तो मैं मिशन क्या हाल ऐसे चलता क्यों है? क्या हाल? चलना मतलब मुझे और आता है। ऐसे चलता हूँ मैं, हमेशा पहले ऐसे देखता हूँ फिर ऐसे, और कई बार पहले ऐसे देखता हूँ फिर ऐसे देखता हूँ, और फिर ऐसे करके पूरी अपने ऊपर गिर रहे हो ज्ञान में। सारा गंदा वो बुक्स निकाल दे तो साफ करना पड़ेगा वो। मुझे क्या दो। हाँ, अगर एक बार भूमि का वाइट देख लोगे ना, बात हो रहा है भूमि का भी लगी चीज मेरे से ज्यादा। मेरा तो काम बढ़ गया, बस उसको खाली कर देना, मैं साफ कर दूंगी। हस्बैंड लेके आए थे सुबह दूध उबलने के लिए रख दिया है और एक डब्बे में रखी बिस्किट। बच्चे बिस्किट खुश होके खाते हैं मेरे। सुबह उन्हें नाश्ते में बिस्किट चाहिए होते हैं, तो डेली आ जाते हैं हमारे यहाँ बिस्किट। या कई बार उन्हें बिस्किट ना खाएं तो उनके लिए एक रूटीन होता है, वो केक बनाते हैं बिस्किट का। खासकर मेरा बेटा, वो चॉकलेट वाले बिस्किट मंगाएगा और उसका केक बना के खाएगा, उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए किचन में हमेशा मिलेंगे बिस्किट हमारे में। मैंने उठा के रख दिए, अपने किचन की सफाई की, छोटा मोटा काम किया। मेरी चाय उबल रही है देखिए, क्योंकि मैंने पहले रखी थी जो चाय वो धीरे धीरे उबल गई थी। उसके बाद हर्ष उठा, भारती उठी थी और हस्बैंड के लिए चाय रखी। मैंने सबके लिए चाय दे के मैंने थोड़ी सी फिर अपने लिए रखी, क्योंकि वो थोड़ी सी उबल के कम हो गई थी, तो मैंने अपने लिए चाय रख दी, दूध भी रख दिया। ये थोड़ा थोड़ा काम होता है जो चलता रहता है। इसके बाद मेरी किचन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मम्मी के लिए खाना जाना था, तो मैंने फटाफट अपना काम किया। दोपहर के बज गए हैं 12, काम सारा खत्म हो गया। अभी मशीन लगाई थी, कपड़े मेरे धुल गए हैं। देखिए
बस सुखाने रहते हैं, वो सुखा लूँगी और बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना। आज बनाया आलू के पराठे, धनिया की चटनी, रोटी बनाऊँगी। मेरा आज व्रत, आज मैंने 2 व्रत रखे, छठ और सातवें के, तो मेरा तो फास्ट है। बच्चों के लिए खाना बना दूँगी। सुबह गए थे हस्बैंड हॉस्पिटल गए, तो मम्मी के लिए खाना मैंने पहले बना के दे दिया था। मैं जल्दी से उनके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ और कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर देखती हूँ अपना बाकी का काम। सारा काम ख़त्म हो गया और अपने लिए रख लिया मैंने चाय। और कुछ दिन पहले एक सूट आधा अधूरा काटा था, पूरा काटा भी नहीं। सोचा साता कि जोत बांधने जाएंगे कालका मंदिर, क्योंकि हमारे कालका की धोख लगती है साता की, तो सोची थी उस दिन पहन के जाऊंगी और वो अभी तक नहीं कटा। अब सोचा तो है कि उसे काट लेते हैं, कटा भी नहीं है अभी तो, और कब सिमेगा। अगर ये कट गया और सिल गया तो मैं इसको पहनूंगी कल, क्योंकि इसमें तो लग गया अस्तर। और देखिए दूसरे पार्ट की हो रही है तैयारी, और साथ साथ बाजू देखते हैं सिलता है नहीं सिलता। ना कि ये वाला स्टिकर है, ये वाले स्टिकर कौन से है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये हाँ, इसको तो कहते हैं वो, क्या कहते आप हैं? कहते हैं ना कि वो बिना पिक्चर वाला स्टिकर दे दो। देखती हूँ अगर कुछ मिलेगा तो। और इसको भी दिखा देना, क्या तो इसको देख के समझ जाए। ठीक है, इसको देख के वो क्या समझेगा, देखना। कलर करा हुआ है इसके ऊपर बस। तो इसको क्या दिखाऊंगी मैं? किचन का सारा काम कर दिया है। कल जोत बलेगी कालका जी में और देवी में, तो उसका सामान लेने के लिए मैं जा रही हूँ। फिर आके मैं पूजा करूंगी और व्रत का खाना बनाऊंगी। तो अब चलते हैं मार्केट और अपना सामान लेके आती हूँ। धीरे धीरे चलाओ। मैं आ गई सामान लेके। कोई भी मार्केट में क्लिप शूट नहीं की, एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सामान भी मेरे पास ज़्यादा हो गया था। या तो मैं क्लिप शूट कर सकती थी या सामान ले लेती, और लेट हो रहा था क्योंकि मुझे आके खाना ही बनाना था और पूजा भी करनी थी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई। मैं कल जाना है मंदिर में, तो छोटा मोटा जो बहुत सारा सामान होता है, थोड़ा थोड़ा चुन्नी, नारियल, प्रसाद, कालका जी का अलग और देवी का अलग, वो लेके आई हूँ। और पूजा की थाली अभी तैयार करूंगी, लेकिन मैं पहले पूजा करूंगी अपनी, उसके बाद किचन का काम करूंगी, और सारा काम खत्म करने के बाद मैं सोने से पहले पूजा की थाली तैयार करूंगी। जब मैं थाली तैयार करूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम पूजा की थाली में दोनों मंदिरों में क्या क्या लेके जाते हैं। तो अभी मैं फटाफट अपनी पूजा कर लेती हूँ। मैं लग गई अपनी शाम की पूजा में। बच्चे बार बार गिलास कहीं भी रख देते, खासकर मेरा बेटा। किचन की सफाई की, सेट किया और अपने घी की थैली में खाली करने लगी। चिकने हाथ हो गए थे। ये हम पूजा की जो नवरात्रों की होती है वो इसी घी में, देसी घी में लगाते हैं, उसमें से ही लेके आते हैं। डेयरी वाला घी नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली हम एक बार डेयरी वाला घी लेके आए थे, उसमें पता नहीं क्या केमिकल लगा था, क्या था, हमें समझ में नहीं आया। पर वो जो 8 दिन जोत जली ना, हमारा घर पूरा काला हो गया। इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था। हमारे वाइट पर्दे थे वो काले हो गए। हमने फ्लावर पॉट रखा था वाइट फूल का, वो काला हो गया। मैंने हर एक चीज़ जो टंगी हुई थी या नीचे थी डेली, कुछ दिन तक तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये मतलब ब्लैक ब्लैक गिर कहाँ से रहा। कुछ दिनों बाद समझ में आ रही जोत जल रही है उसकी घी की वजह से है शायद। तो बचा हुआ डब्बा हमने वो फेंक दिया था, क्योंकि वो इतना बेकार था। हमने दूसरा घी लाया, फिर हमने जो जलाया, उसके बाद हम यही घी लेके आते हैं। हम दूसरा घी नहीं इस्तेमाल करते हैं। पूजा करनी थी। हस्बैंड बोल रहे थे फटाफट खाना बना लो, मैं खाना खा के रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि वो जल्दी उठे थे, पानी के लिए भी उठना रहता है। तो वो जल्दी उठे तो मैंने कहा ठीक है मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, क्योंकि मैं खाना बना लूँगी और किचन साफ करूँगी, उसके बाद ही मैं व्रत का खाना बनाऊँगी। भारती कर रही थी प्रेस और मेरी प्रेस हो गई खराब और मुझे इतना गुस्सा आया। भारती ने जब तो नीचे से मंगा के हमने भैया की प्रेस से हमने प्रेस कर ली, और बाद में फिर वो प्रेस ले गए, क्यों नहीं उन्हें भी करनी होती है। बच्चा स्कूल जाता है, वो ऑफिस जाती हैं, वाइफ जॉब करती हैं, तो वो प्रेस ले गई। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे अपना सूट सिलना भी है और उसे प्रेस भी करना है। और लास्ट टाइम में आप देखेंगे मेरे साथ क्या हुआ। मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया। जो पूरे दिन की मेहनत थी वो ज़ीरो हो गई मेरी रात को। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुबह क्या करूँगी। कभी कभार ये होता है हम कितना मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, कितना एफर्ट डालते हैं, और जब उसका हमें रिज़ल्ट वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो मूड भी ख़राब हो जाता है और गुस्सा भी बहुत आता है। पर क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा ज़रूर क्या हुआ मेरे साथ। अभी हस्बैंड का खाना बन गया, उन्हें खाना दे के आती हूँ, फिर बच्चों को खिलाऊँगी। 28 गिर जाएगा उल्टो। बेटा पाकिस्तान में चूंगी महंगा लगा के क्या महंगा है? आटा, आटा, चीनी, चावल सब महंगा है। क्या तुम जानते हो?
बेटे ने टीवी में कोई रील देखी पाकिस्तान को लेके, तो वो पूछ रहा था सवाल। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया, सबको खाना बना के खिला दिया और मैंने अपनी किचन की सफाई की। ये पूरा दिन चलता रहता है सफाई। मुझे कई बार ऐसा लगता है इतनी बार कपड़ा मारने के बाद मेरे पत्थर की चमक ना चली जाए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरी किचन और साफ़ सुथरा सेल्फ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब मैं बर्तनों को बाद में करूँगी, अपने लिए पहले खाना बनाऊँगी क्योंकि मेरा व्रत है। तो पहले मैं अपना खाना खा के फिर अपने लगूँगी काम पे। उस व्रत की मैंने अब तैयारी चालू कर दी थी और इस टाइम तक आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा काम हो जाता है। ये अलग से टॉवल रखा है, मैंने साफ़ लिया क्योंकि मुझे व्रत का खाना बनाना था। तो जो इससे पहले टॉवल इस्तेमाल कर रखे थे उसमें आटे के हाथ लगे हुए थे, इसलिए मैंने ये नया टॉवल निकाला। थोड़ा सा इन चीज़ों का मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। आज गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। कभी कभी तो इतना हेक्टिक दिन जाता है मेरा कि मैं पूरा दिन रेस्ट नहीं करती। रात को मैं लेट सोती हूँ और सुबह सुबह कई बार जल्दी उठ जाती हूँ। उसके बीच में आजकल मैंने योगा और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर रखी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब भी इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी कुछ तो। ये बन गई मेरी, देखिए, कुट्टू के आटे की कचौरी, बिल्कुल करारी करारी, कितनी अच्छी बनी है देखो, और बहुत करारी है बिल्कुल। देख, आवाज़ आ रही होगी आपको। सबको खाना खिला दिया, अब माता रानी को भी लगा दिया मैंने भोग, और अब हम खाएंगे खाना। खाना बना के खा लिया है और अब देखिए अब करते हैं अपने बर्तन साफ। देखिए बर्तन और किचन मैंने कर दिया बिल्कुल साफ, कितना अच्छा चमक रहा है। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। सच बताऊँ तो बज रहे हैं रात के 10 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है और मुझे आ रही है नींद। और अभी तो मेरा सूट भी नहीं सिला जो कल मुझे पहन के जाना था। और मेरा बेटा है तूफान, पढ़ाई के चक्कर में उसने कमरे की क्या हालत करी है देखो, सारे में कपड़े फैलाती है। इसी टेबल पे पढ़ा जाता है। कैच कैच। चलो मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने शुरू कर दी अपनी पूजा की तैयारी। पहले किचन साफ कर दिया था, उसके बाद ही मैंने पूजा का सामान यहाँ पर रखा। ये मैं नारियल लेके आई थी, उसको मैंने चुन्नी से बांध लिया। मैंने माला रखी और श्रृंगार का सामान रखा। मैं एक साथ ही ये सारा सामान मंदिर में माता रानी को चढ़ा दूंगी। उसके बाद मैंने प्रसाद रखा, ये देखिए। और प्रसाद रखने के बाद मैंने धूप बत्ती एक साइड में बना के रखी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो हम एक साथ रख लेते हैं। मैंने दिए रखे बहुत सारे, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है, सबके सामने जोत जलती है तो इतनी सारे दिए लग जाते हैं। अपने हाथ से मैंने सारी जो जोत बनाई एक स्टील की डब्बी में रखी और घी डाल के उसे अच्छे से पैक कर लिया। बहुत सारी इसी में रख ली थी, जो दोनों कालका जी में और माता में भी काम आ जाएंगे एक ही जगह, और घी निकलेगा भी नहीं। और ये देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई और दूसरी थाली मैंने कालका जी की। देखिए मेरी पूजा की थाली हो गई है तैयार प्रसाद ठीक से, और मैंने कपूर और लौंग इसमें एक साथ रख ली है, और श्रृंगार का सामान फूल माला इसी में रख देते हैं ऐसे। और ये देखिए, और ये हो गई मेरी कालका जी वाली, और इसको मैं अब ढक के रख दूंगी। सुबह जल्दी जाना है तो ये तैयारी पहले से मिलेगी तो जल्दीबाजी नहीं होगी। ये हो गया हमारा माता रानी की, देखिए, तैयारी। इस टाइम तक हस्बैंड गए थे सो, बालों को बांधा, चुन्नी को हटाया और अपने फटाफट अपने काम में लगे, क्योंकि कोई भी कमरा सामान गिरा हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खासकर मेरा बेटा सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। खासकर मेरा बेटा सामान को फैला के ज़रूर रखता है, उसकी आदत है। कभी कहीं बुक्स फैलाएगा, कहीं टॉय फैलाएगा, कहीं कुछ फैलाएगा। देखिए कोई भी चीज़ उसने संभाल के नहीं रखी, बॉल भी कहीं है तो मैंने उसको फटाफट सारे सामान को उठाया, प्रेस वाले कपड़ों को प्रेस के लिए रखा और अपने कमरे को साफ सुथरा किया। ये आज ही कपड़े धुले थे, मैंने इन सबको तय करके रखा। प्रेस होएगी नहीं क्योंकि प्रेस खराब थी, मेरा मूड इतना खराब हुआ, मैंने कुछ सूट क्या सिलूँ, अब छोड़ो नहीं सिलती हूँ, पर क्या करें। मगर चलो अभी नींद तो आ नहीं रही, सूट तो सिल ही लेते हैं, पहना जाएगा तो देखी जाएगी। इतनी इच्छा थी मुझे सूट पहनने की कि सातवें वाले दिन जोत पे जाएंगे नया सूट पहन के जाऊंगी। थक गई, बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, इस टाइम 12:30 बजे का टाइम है, मेरा सूट सिल के तैयार हो गया और मैं इसे पहन नहीं सकती। ये था मेरे पूरे दिन का व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।